बाहर का मौसम आने वाला था और दरख्तों पर फल भी आने वाले थे। उसी जंगल में दो आम के दरख्त थे। एक आम का दरख्त बड़ा था और दूसरे आम का दरख्त छोटा था। बड़ा दरख्त बहुत ही गुरूर वाला था। वो हर वक्त छोटे दरख्त का मजाक उड़ाता रहता। हा, कैसे हो छोटू दरख्त? तुम तो अभी भी बहुत ही छोटे और कमज़ोर हो। और देखो तो मुझे, मैं कितना बड़ा और ताकतवर हो गया हूँ। और अब तो बाहर का मौसम भी आने वाला है। बस कुछ दिन और, उसके बाद मेरे ऊपर आम आ जाएंगे। और तुम्हारे आम आने में अभी भी टाइम है। हा। अगर मुझ में आम आने में टाइम है तो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हारी तरह अपने ऊपर गरूर तो नहीं करता ना। जब आम आएंगे तो मैं सब परिंदों को आम भी खाने दूंगा और अपने ऊपर घोंसला भी बनाने दूंगा। फिर कई दिनों बाद बड़े दरख्त में भी बड़े बड़े मीठे मीठे आम आ जाते हैं और छोटे दरख्त में एक भी आम नहीं आता। हा, देखा छोटू दरख्त, मैंने कहा था ना कि जब मेरे ऊपर आम आएंगे तो मैं किसी को भी आम खाने नहीं दूंगा। अब देखना, जो भी परिंदा आएगा मैं उसे एक आम भी नहीं खाने दूंगा। हा। ऐसा तो मत करो बड़े दरख्त, कुछ दिनों तक परिंदों को अपने ये आम खाने दो, और जब मेरे ऊपर आम आ जाएंगे तो फिर भले तुम परिंदों को आम नहीं खाने देना। बड़ा दरख्त छोटे दरख्त की एक भी बात नहीं सुनता और अपनी जिद पर ही रहता है। अगले दिन बड़े दरख्त के आम की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। टोनी चुड़िया, सुना है कि बड़े आम के दरख्त में बड़े बड़े और मीठे मीठे आम आ गए हैं। चलो आज शाम जाकर आम खाते हैं। वैसे भी मेरा आम खाने का बड़ा दिल चाह रहा है। वो तो बात ठीक है मिट्टू तोते, पर लगता है कि आप सब भूल गए हैं कि वो बड़ा दरख्त किसी भी परिंदे को अपने आम नहीं खाने देता, क्योंकि वो बड़ा दरख्त बहुत ही घमंडी है। हम थोड़ा सब्र करते हैं, जब छोटे दरख्त में आम आ जाएंगे तो फिर हम सब आम जरूर खाएंगे। हाँ हाँ टूनी चुड़िया, तुमने बिल्कुल सही कहा है। उस बड़े दरख्त में तो बहुत ही गुरूर है। वो तो ना किसी को अपने आम खाने देता है और ना ही किसी परिंदे को अपने ऊपर बैठने देता है। अब हमें छोटे दरख्त के आम आने का इंतज़ार करना चाहिए। वो सारे परिंदे टोनी चिड़िया की बात मान लेते हैं, पर गोरी कौवी और कालू कौवे को टोनी चिड़िया की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अरे भाई, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। पता नहीं छोटे दरख्त में आम कब आए। मैं तो जा रही हूँ बड़े आम खाने। हाँ गौरी, चलो चलो जाकर आम खाते हैं। इन सब बेवकूफ़ों को इंतज़ार करने दो और हम तो चलते हैं आम खाने। सारे परिंदे कालू कौवा और गोरी कौवी को बहुत रोकते हैं, पर वो किसी की भी बात नहीं सुनते। वो बड़े दरख्त के आम खाने चले जाते हैं। क्या जी देख रहे हो ना, ये कितने बड़े और मीठे आम हैं। दिल तो चाह रहा है कि सारे आम तोड़कर अपने घर ले जाऊं और जिंदगी भर ये आम खाती रहूं। बड़ा दरख्त गोरी कौवी की ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। अच्छा, तो ये बात है कि तुम दोनों मेरे आम खाने आए हो, ये जानते हुए भी कि मैं किसी भी परिंदे को अपने आम खाने नहीं देता। मेरे आम तोड़कर ये गलती नहीं करना, वरना जो होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। हमें पता तो है, पर हम क्या करें। आम देखकर मुंह में पानी आ रहा है, और वैसे भी तुम कर भी क्या सकते हो। आओ कालू जी, आम तोड़ते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी बड़े दरख्त के बारे में जानते हुए भी दरख्त पर जाकर आम खाने लगते हैं। ये बड़ा दरख्त गुस्से में आकर तेजी से हिलता है, जिससे कालू कौवा और गोरी कौवी दरख्त से नीचे गिर जाते हैं। वही कालू जी, मेरी कमर मेरी कमर। चिड़िया बिल्कुल सही कह रही थी, हमें छोटे दरख्त के आम का इंतजार करना चाहिए। हाँ गौरी, हमें टोनी चुड़िया की बात मान लेनी चाहिए थी, पर हमने नहीं मानी। चलो चलो जल्दी से हम घर चलते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी वहां से भागकर अपने घर चले जाते हैं।
कालू कौवा और गोरी कौवी के जाते ही बड़ा दरख्त बहुत हंसता है। हा, देखा छोटू दरख्त, ये कौवा और कौवी कैसे डर कर भाग गए। आए थे बड़े मेरे आम खाने, पर ये दोनों भूल गए थे कि मेरे आम कोई भी परिंदा नहीं खा सकता। देखो बड़े दरख्त, तुमने उन दोनों के साथ ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। वो दोनों तो सिर्फ आम खाने आए थे और तुमने उन दोनों को अपने ऊपर से ही नीचे फेंक दिया। याद रखना बड़े दरख्त, जैसा तुम इन परिंदों के साथ कर रहे हो, ऐसा एक दिन तुम्हारे साथ भी ज़रूर होगा। ये दिन गुजरते जाते हैं और छोटा दरख्त भी बड़ा हो जाता है और उसमें भी बड़े बड़े और मीठे मीठे आम आ जाते हैं। जैसे ही जंगल के परिंदों को पता चलता है कि छोटे दरख्त में भी आम आ गए हैं, तो सारे परिंदे छोटे दरख्त के पास आकर आम खाने लग जाते हैं और आम खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। देखा बड़े दरख्त, वो परिंदे आम खाने के बाद कितने खुश थे। अब मेरे पर आम आ गए हैं, तो अब कोई भी परिंदा तुम्हारे आम नहीं खाएगा। हा, वो तो ठीक है, पर ज़रा देखो तो अपनी तरफ, तुम्हारे ऊपर एक भी आम नहीं बचा। सारे के सारे आम तो वो परिंदे खा गए। फिर अगले दिन जंगल में चारों तरफ तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और तेज और तूफानी हवा चलने से वो बड़ा दरख्त टूटकर नीचे गिर जाता है और छोटे दरख्त को कुछ भी नहीं होता। देखा बड़े दरख्त, मैंने कहा था ना कि एक दिन तुम्हारे साथ भी बहुत ही बुरा होगा, पर उस वक्त तुमने मेरी बात नहीं समझी और अपने ऊपर बड़ा गुरूर किया। पर अब तुम्हारे को तुम्हारे गुरूर की सज़ा मिल गई है। हाँ छोटू दरख्त, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। मुझे पता नहीं था कि मैं इतना कमज़ोर हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी किसी परिंदे को आम खाने का मना नहीं करता और ना ही अपने ऊपर गरूर करता। फिर उस बड़े और घमंडी दरख्त को उसकी गलती की सज़ा मिल जाती है और वो दरख्त टूटकर मर जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी अपने ऊपर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरूर करने वालों का सर हमेशा नीचा होता है।